दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन एक सप्ताह पहले से किया गया है और उस पुस्तक मेला में पलामू जिले के जो लेखक हैं अंगद किशोर और पुरातात्विक पर भी यह खोज करते हैं, इनके द्वारा रचित एक पुस्तक वहाँ रखी हुई है और लोग उसे देख रहे। तो क्या खासियत है उस पुस्तक की? उस पुस्तक का नाम है चेरो राजवंश का इतिहास। जिज्ञासा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित चेरो राजवंश का इतिहास पलामू के चेरो राजाओं का ही इतिहास नहीं है, अपितु बिहार और उत्तर प्रदेश के राजाओं का भी उसमें इतिहास सन्निहित है। चेरो राजवंश के इतिहास के बारे में अमूमन यह माना जाता था कि भगवंत राय ने पलामू में चेरो राजवंश की स्थापना 1613 ईस्वी में की, लेकिन सत्य यह है, हमने जो खोज किया है, चाहे शिलालेख के माध्यम से हो, चाहे मुगलों के ग्रंथ के माध्यम से हो, दरअसल भगवंत राय पलामू में चेरो राजवंश की स्थापना शेर शाह के समकालीन उन्होंने किया है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी राजाओं का जिक्र पलामू गजेटियर में नहीं मिलता है, जिसकी चर्चा मुगल कालीन ग्रंथों में मिलता है। तो उन राजाओं का भी कालखंड का मैंने निर्धारण किया है। साथ ही साथ पलामू के जो बड़े चर्चित राजा हुए हैं राजा मेदनी राय पर मैंने काफ़ी फोकस किया है और यह प्रमाणित करने का काम मैंने किया है कि राजा मेदनी राय मध्यकालीन पलामू के समुद्रगुप्त थे। राजा मेदनी राय के बारे में, राजा मेदनी राय का कालखंड जो है वह बड़ा ही स्वर्णिम कालखंड रहा है। प्रजा के दृष्टि से प्रजा उस समय काफ़ी सुख चैन से रहा करती थी। यह बात अलग है कि राजा मेदनी राय की कई लड़ाइयाँ लड़ी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कई लड़ाइयाँ उनको लड़नी पड़ी है और यही कारण है कि मैंने उन्हें मध्यकालीन पलामू का समुद्रगुप्त कहा है। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त ने भारत में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसी प्रकार से समग्र पलामू के राज स्थापित करने के लिए राजा मेदनी राय ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। विश्व पुस्तक मेला में वह पुस्तक, चूँकि प्रकाशक जिज्ञासा प्रकाशन गाजियाबाद ने विश्व पुस्तक मेला में अपना काउंटर लगाया है, वहीं से वह पुस्तक वहाँ। पलामू की जानकारी का सवाल है, मध्यकालीन पलामू का समग्र इतिहास उसमें वर्णन है। मध्यकालीन पलामू का इतिहास की ही जानकारी उसमें मिल पाएगी। अब तक आप कितनी किताबों की रचना कर चुके हैं? अभी तक मैंने 9 किताबें मैंने लिखी है। कैसे शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई? दरअसल हमारे अंदर यह जन्मजात गुण रहा है कविता लिखने का। मैं जब 5वां छठा में पढ़ता था, उसी समय मैं कविता लिखा करता था। उस समय एक अखबार आता था आर्यावर्त में मैं हमेशा बाल जगत में छपा करता था। उसी समय से मैं कविता लिखता था। और बाद के कालखंड में मेरी पहली कहानी, जब मैं 9वीं क्लास में पहुंचा, तो उस समय मेरी पहली कहानी परिवर्तन युवा रश्मि में छपी, जो लखनऊ से प्रकाशित थी। उसके बाद आगे बढ़ती गई। अभी हाँ, कितने किताबें रचना करते? उस समय के बाद आगे बढ़ते गए। उसके बाद दिल्ली से मेरी पहली किताब छपी, कोई जिंदगी से खेलता कफन के लिए, यह गजल संग्रह है। और उसके बाद 2012 में 4 किताबें एक साथ निकली और फिर पिछले साल भी 4 किताबें मेरी निकली। सबसे फेमस किताब कौन सी है? चेरो राजवंश का इतिहास।